माता का नाम था इल्लम्मा इल्लम्मा। ये आंध्र प्रदेश में कांकड़वाड़ में धर्मनिष्ठ दंपति और 7 पीढ़ियों से ये सोम यज्ञ करते हुए आ रहे थे, तो 100 यज्ञ इनके परिवार में पूरा हो चुकी थी। इसलिए अग्निदेव बहुत खुश होकर के ये 100 यज्ञ तक इस ब्राह्मण परिवार ने इन्होंने किए थे, तो इनके अग्रज पूर्वजों ने इस तरह से किए थे, तो बहुत खुश होकर के अग्नि देवता ही एकदम प्रसन्न होकर के लक्ष्मण भट्ट के घर में आते कहते हैं मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में आऊँगा। तो जाकर के पुत्र रूप अग्नि देवता का पुत्र रूप में अवतार लेते हैं कि वल्लभाचार्य का जो विक्रम संवत 1535 में उनका जन्म होता है। इसका मतलब वल्लभाचार्य के पिताजी लक्ष्मण भट्ट, ये जो दंपति, आपको मैं पहले से ही बोला था कि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जन्म उमरकोट 1638, माता का नाम पिता का नाम, और ये तो हमारा रग रग में बैठ गया, इसलिए ये अब घर से निकलते हैं कोम कच्छ संसार, हमको कंठस्थ है, और रास्ता में बालू के रास्ता होते हुए कच्छ देश घूमना ये सारा। लेकिन 103 वर्ष पहले ही वल्लभाचार्य इस तरह से कृष्ण भक्ति का विवेचन करके निकले हुए हैं, और उनसे भी पहले ही परमात्मा श्री कृष्ण 5000 वर्ष पहले द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट होकर के जो लीलाएं की, और ब्रजगोपी को वहाँ वो कृष्ण भक्ति का प्रेम 11 वर्ष 52 दिन, और वो वियोग श्री रसरास होना, ये सारी बात पहले से ही आया है 5000 वर्ष से पहले, 5000 वर्ष से आया ही धारा। तो उसी कृष्ण भक्ति के प्रेम में ये आचार्य जन का जो संत परंपरा यहाँ से तपस्वी लोग आ रहे हैं। अब वो ब्रजरास में आने तो द्वापर का है, और त्रेता में राम है, और उससे पहले ऐसे करते करते 28वां त्रेता की बात है, तो 27वां 26वां करते करते तारतम्य तो आपको पहले से ही नाश्वर नाम मूलक प्रकृति तादे कहूँ आपा बीती है। आप उस तारतम्य थीम को छोड़ दीजिए। अभी आप आइए कि जैसे निजानंद संप्रदाय करके हम सदगुरु के नाम से संप्रदाय शुरू हो गए, ऐसे वल्लभ संप्रदाय का भी नाम कहाँ से आया, तो वहाँ से आप पकड़ेंगे। ठीक है, तो सदगुरु के साथ साथ 103 वर्ष पहले से ही जो संप्रदायवाद आ रहा था उसका भूमिका हम दे रहे हैं, और काफ़ी उनका इम्प्रेशन ये वल्लभाचार्य आगे तो मैं थोड़ा सा शुरुआती कर रहा हूँ, हमारे बीच और 15 मिनट टाइम है, 25-20 मिनट टाइम है। सुंदर साहब जी, आप एकदम बिल्कुल साफ हृदय लेके बैठिएगा, बेस्ट हम बना रहे हैं। तो जैसे वल्लभाचार्य का अब जन्म होता है 1535 में, अब जो है ये जब 8 वर्ष की उम्र में ही उनका उपनयन होता है, और उन्होंने 12-13 वर्ष की उम्र में संपूर्ण वेद शास्त्र का कंप्लीट अध्ययन पूरा कर देते हैं, पूरा कंठस्थ कर देते हैं। क्यों? अग्नि देवता के ये अग्नि का होता है, वो बोलना नहीं। सतगुरु महाराज ने शास्त्र अध्ययन किए करके हम 11 वर्ष में वो घर से निकले और खोजी किए। आपको बिल्कुल 17 साल की उम्र में घर से निकले हैं। कच्छ देश 3 साल घूम रहे हैं। उनके आने के 103 वर्ष पहले ही जो वल्लभाचार्य हुए, उन्होंने 3 साल में 13 साल की उम्र में तो 12-13 साल की उम्र में तो शास्त्र सब कंठस्थ कर दिया। अब क्या करो, यही तो मजा आता है। और राजा कृष्णदेव राय सतगुरु महाराज का 1635-1638 में जब हम कहते हैं तो उमरकोट का राजा के राज व्यापारी थे, उनके पिताजी बोल रहे हैं ना हो। तो प्रत्येक संतों के जीवन में कोई न कोई राजा होता ही है। तो वल्लभाचार्य के समय कृष्णदेव करके नाम राजा था, और उस समय बहुत पंडित लोग उनके आसपास थे। तो वहाँ पर बृहद शास्त्रार्थ होता रहा। उस समय में ये वल्लभाचार्य ने अपने 13 साल की उम्र में ही शंकराचार्य का मायावाद का घोर खंडन किया, और उस कृष्णदेव राय ने जो एक शास्त्रार्थ रखे थे, विश्व यज्ञ रखे थे, उसमें उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति का वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दे। उसमें मायावाद को हरा करके, अर्थात उन ज्ञानियों को उन्होंने उस अपने जो प्रस्तुति है उन्होंने हरा दिया और ब्रह्मवाद स्थापना कर दिया उन्होंने। उसको बोलते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति मार्ग को उन्होंने स्थापित किया, ऐसा माना जाता है। उसके बाद फिर ये आचार्य पद में विभूषित हो गए, यानी उस सभा ने उनको, ये आचार्य है,
करके उन जो विष्णु संप्रदाय के जो आता था उसमें इनको आचार्य पद में नियुक्ति कर दिया गया और ये हो गए वल्लभाचार्य इस तरह से, ठीक है। और उनको वह विभूषित कर दिया गया और ब्रह्मवाद अर्थात भक्ति मार्ग का उन्होंने प्रचुर मात्रा में फिर यहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा करते हुए देश में उन्होंने प्रचार करते गए। अब आगे इनको प्रथम यात्रा हुआ 1546 विक्रम संवत में 12-13 साल की उम्र में ही जैसे उन्होंने अध्ययन पूरा किया, साक्षरता की और वो आचार्य पद विभूषित हो गए और वही उन्हें झंडा और वही उनका जो भी था परिचय लेकर के वो पद यात्रा में निकल गए और 7 वर्ष तक उन्होंने लगातार उन्होंने पैदल यात्रा की भारत में और उज्जैन में उन्होंने फिर साक्षरता किया, फिर वहाँ पर शुद्ध अद्वैतवाद का स्थापना की। इस तरह से प्रतिपादन करते हुए गोकुल, मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन में इस तरह श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पारायण किया और इस तीर्थाटन करते निकले। इस स्थान में उनके समय में बहुत मुख्य रहा। फिर उन्होंने वहाँ 3 शिष्य बनाए, सदत पांडे, रामदास चौहान और कुम्मन दास आदि इस तरह शिष्य बनते गए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के शिष्य को आप गिनते हैं ना 313। इसीलिए जो सदगुरु के जो मेहनत को आप जो देख रहे हैं 103 वर्ष पहले ही, उनका जन्म से 103 वर्ष पहले वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति को धारा करते हुए इस तरह से भारत के नगर नगर डगर डगर चल के उन्होंने प्रचार किया हुआ है कृष्ण भक्ति की सुंदर साथ जी। इसीलिए मैं ये जानकारी मिलाने के बहुत जरूरी समझा। इसलिए जो अपने गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के मुखारबंद से जो मौखिक था उसको भी मैंने समराइज करके अपने नोट में रखा था। फिर अपना स्वाध्याय बढ़ाया, फिर अन्य सनातन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए सभी संप्रदाय के गुरुओं का जो स्थापित जो उन्होंने किया है उनकी मान्यताओं का अध्ययन किया। ऐसे कर एक निचोड़ हमने निकाल कर आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये इसीलिए कि जब वाणी में आ रहा है वल्लभ वचन विचार और मिठड़ी वल्लभाचार्य वाणी करके कहा, उन्होंने सुबोधनी टीका दिया हुआ है। प्राणी जी इतना ही कोट किया है, तो हमें प्राणनाथ जी की वाणी के ऊपर जो उच्चारण हुआ है उनका जो ढूंढना खोजना तो हमारा कर्तव्य बनता है ना, और आस्था भी तो रखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये भी एक वल्लभाचार्य का भक्ति मार्ग वितक लेके आ रहा हूँ। उनके 3 शिष्य बनाए उन्होंने कि सदत पांडे और रामदास चौहान, कुम्मदास आदि शिष्य बने। देखिए उनके फिर द्वितीय यात्रा निकला विक्रम संवत 1554 में। जैसे निकाले तो ये 1558 तक यानी 4 वर्ष तक कंटिन्यू ने यात्रा निकाला और जा करके फिर 1556 में फिर गोवर्धन पहुँचे और गोवर्धन में पहुँच के फिर वो जो पहले शिष्य थे सदत पांडे जो बनाए थे शिष्य थे उनके घर गए और उनके साथ फिर गिरिराज स्वरूप का दर्शन करवाया। यानी वो जो गोवर्धन पर्वत में उनको भगवान का दर्शन करवाया, गिरिराज का दर्शन करवाया, मतलब अपने तपस्या से उनको आस्था, और क्योंकि अभी तक वो शिष्य बन के बैठे थे तो कुछ उनके ऊपर उन्होंने कृपा की, दर्शन करवाया। इस तरह से उस तरह गोवर्धन नाथ ये नाम रख दिया उस गिरिराज का। इस तरह से बहुत काम करते गए। इसी से श्रीनाथ शब्द भी आया और छोटा मंदिर बनाकर स्थापित किया और श्रीनाथ को वहीं पर स्थापित कर दिया। और श्री रामदास जी जो शिष्य थे चौहान उनको उन्होंने पुजारी बना दिया और फिर आगे निकल गए। सदगुरु के बीतक में आते थे, प्राणनाथ जी के बीतक होते हुए प्राण सूरत पहुँचे और वहाँ पर भीम भट्ट श्याम भट्ट की जागरनी हुई। ऐसा करते करते जब प्राण सिद्धपुर पहुँचे तो सिद्धपुर में भगवान रेवादास उनको ही फिर ऐसा करके वहाँ मंदिर स्थापना किए करके आते ही नहीं थे बीतक में। तो बीतक में आते इसलिए हमको याद रहता है, लेकिन ऐसे पहले ही संतों ने इस तरह से एक एक नाम और उनका डेट और जो जगह में पहुँचे कैसे तीर्थ बनाया वो भी जानना जरूरी है। तो आप कम से कम श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इस तरह से उन शिष्य को पुजारी मंदिर उनको एक जिम्मेदारी दे करके वहाँ से वे पुंडरपुर चले गए। फिर वहाँ से और 1558 में आषाढ़ के महीना में फिर महालक्ष्मी बाई नाम की कन्या से इनकी शादी भी हो गई। सतगुरु महाराज की शादी कल हमने किए थे ना बीतक में, लीलबाई से शादी हुई थी ना। वल्लभाचार्य के ऐसे ही लक्ष्मीबाई नाम से उनकी लड़की के साथ शादी हो गई थी। ठीक है, अब इस तरह से विवाह भी संपन्न हुआ। फिर तृतीय यात्रा में निकले 1758 से 1558 से 1566 तक फिर कंटिन्यू तीर्थ यात्रा में निकले। फिर गोवर्धन पहुँचे। वहाँ जाकर छोटा मंदिर जो बनाया था पहले पुजारी जी रखे थे अपने शिष्य को, फिर उसको पक्का बनाया
और बड़ा मंदिर बनाने के लिए उन्होंने अंबला में एक निवासी थे पुनर्मल खत्री, उनके साथ उन्होंने मिल करके ये बात रखी, तो वो शायद डनाते थे होंगे, उन्होंने पैसा वैसा खर्चा करके फिर 1560 लगभग में वो मंदिर, पक्का मंदिर बनाने की शुरू हुआ। तो ये कंटिन्यू चलता गया और 1576 में 60 से 76 मतलब 16 वर्ष बाद वो मंदिर कंप्लीट हुआ। तो बहुत बड़ा समारोह रखा गया और श्रीनाथ भगवान को वहाँ पर पधराया गया। इस तरह से फिर आचार्य अपने जो है पैतृक स्थान, जो वो आंध्र प्रदेश का जन्म था, लेकिन बीच में ये जब लड़का अब ये प्रचार में तब बाहर निकल गया होगा, तीर्थयात्रा में जाता है, नॉर्थ उत्तरी क्षेत्र में आता होगा, तो फिर उन्होंने अपने सारा पैतृक वास उठा करके काशी के बगल में ही उन्होंने माँ बाप उधर शिफ्ट हो गए थे। तो फिर ये वल्लभाचार्य जी फिर काशी में अपने पिताजी के उस पैतृक संपत्ति में, घर में, गाँव में वहाँ पर चले गए। तो 1587 विक्रम संवत में प्रयाग चले गए। फिर विधि पूर्वक उन्होंने संन्यास लिया, काशी में ही रहने लगे। इस तरह से 1587 आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दिन हनुमान घाट पर गंगा जी के बीच धारा में जल समाधि ले ली। इसका मतलब हुआ 1787 में। तो कहने का मतलब ये हुआ, इनका एक ओवरऑल उनके झांकी, एक जीवन झांकी हमने देखा। अब थोड़ा सा उनका साहित्य पक्ष में जाते हैं। उनको तो हमने जीवन देख करके ऐसे करके चले गए करके हमने सीधा आपके दिमाग में बैठा दिया, लेकिन उन्हें क्या करके गए, उनका कार्य, उनका प्रभाव और स्वभाव को थोड़ा बाकी है। तो सांप्रदायिक परिचय जब देते हैं तो दार्शनिक पक्ष में उनका जो परिचय इस तरह से शुद्धाद्वैत आता है, और भक्ति मार्ग का परिचय जब देते हैं तो ये पुष्टि मार्ग में इन्होंने संप्रदाय चलाया है। और इनका उपास्य देव में जो वैदिक सनातन धर्म में नारायण करके उनका उपास्य था सनातन धर्म में, उन्हीं में से आकर के वो श्री कृष्ण के अवतार में भी, श्री कृष्ण का अवतार प्रेम अवतार, ये नारायण शब्द से बहुत ऊपर है करके फिर इन्होंने भक्ति मार्ग का पराकाष्ठ दर्जा में श्री कृष्ण को ही इष्ट देव में लिया। और उन्होंने प्रमुख ग्रंथ जो है कृष्ण का, जो कृष्ण की लीला जिसमें व्याख्या श्रीमद् भागवत, उन्होंने प्रमुख ग्रंथ में लिए वल्लभाचार्य ने अपने जीवन में। इस तरह से ये संप्रदाय श्री कृष्ण के अनुग्रह को ही पुष्टि मानता है। तो हृष्ट पुष्ट होने के लिए उनकी कृपा को ही सब कुछ मानता है ये संप्रदाय, जो वल्लभाचार्य जो टीचिंग दिया है, इसलिए ये नाम ही इनका पुष्टि मार्गी हो गया। वल्लभाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि जिस मार्ग में कर्म के अनुसार फल न मिलकर कृष्ण के अनुग्रह से ही फल मिलने वाला है, इस तरह से उन्होंने कर्म से भी ज्यादा अनुग्रह को पुष्टि देने के कारण इनका नाम ही पुष्टि मार्ग हो गया। इस संप्रदाय में जगत और संसार नितांत, अब यहाँ पर थोड़ा सांप्रदायिक मतभेद जरूर होता है, उनकी अपनी मान्यता है। उन्होंने जगत संसार को नितांत मतलब अभिन्न जो माने गए हैं। जगत ब्रह्मकृत मानते हैं और फिर सत्य भी मानते हैं, अविनाशी भी मानते हैं, लेकिन वो अविनाशी तत्व जो है जब आत्मा का दर्शन होता है तभी अविनाशी का ज्ञान होता है। ऐसे बहुत सारे इनकी मान्यता है। तो वल्लभाचार्य की सब जानते हुए भी सब उन्होंने बात रखी, लेकिन एक भक्ति मार्ग के प्रवर्तक बन गए। उसके बाद उन्होंने जो भी अपना प्रवचनों में जो किताबें उन्होंने लिखी, श्री कृष्ण भक्ति को धारा को लिखते गए। अब बात आई इनकी जो है थोड़ा पूजा, सेवा पूजा जो शब्द है, इन्होंने पूजा से भी ज़्यादा सेवा को मान्यता दी। कहने का मतलब वो कहते हैं कि पूजा जो है, ये पूजा शब्द जो है ये कृत्रिम है और थोड़ा दार्शनिक पक्ष में है ये पूजा शब्द, लेकिन दर्शन से ऊपर उठ करके सेवा तो ये भाव से करने का है। इसका मतलब पूजा और सेवा में उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस बताया है। पूजा में कर्म प्रधान है, सेवा में दिल प्रधान है, ऐसा करके उन्हें बारीकी भिन्नता लेके गए। और भारत में विभिन्न भक्ति मार्ग के अंतर्गत में वल्लभाचार्य का जो है सेवा शब्द में ज़्यादा ये जोड़ देते हैं। पूजा हम बोलते हैं सेवा पूजा, तो वो सेवा शब्द में इन्होंने ज़्यादा जोड़ दिया है। अब इनमें जो एक पद्धति उन्होंने बनाया उसमें क्रियात्मक सेवा में भी दो भाग कर दिया है, एक क्रियात्मक सेवा, एक भावात्मक सेवा करके। क्रियात्मक सेवा में इन्होंने मंदिर बनाना, मूर्ति स्थापित करना, उनके जो है आरती सजाना और उनका पोशाक बनाना, इस तरह की पूजा के अंदर इन्होंने क्रियात्मक सेवा में लिए। और ये सब के पीछे तो है, लेकिन भावात्मक सेवा जो है इसमें मर्यादा परमात्मा के जो एक मर्यादित होकर के
प्रेम भाव से करने का इन्होंने फिर उसको थोड़ा, जैसे सदगुरु गुरु महाराज ने कहा, गुरु जी मंगलदास जी ने सब सामग्री तो इकट्ठा किए, लेकिन उसके ऊपर अगर भाव नहीं रखे तो यही चीज़ को उन्होंने ही पहले उन्होंने कहा था कि क्रियात्मक सेवा और भावात्मक सेवा करके दो रखा हुआ है। तो क्रियात्मक सब में मंदिर बनना, भगवान को स्थापित करना, ये सारी सामग्री इकट्ठा करना, लेकिन उसमें भाव अगर नहीं रखे तो इसलिए भाव की सेवा को उन्होंने जोड़ दिया है। और इन्होंने नित्य सेवा विधि रखे थे, जिसमें अष्टप्रहर बात आती है। अष्टप्रहर में मंगल आरती वगैरह, परमात्मा को श्रृंगार करना, राजयोग करना और भगवान को उठापन करना, संध्या आरती करना, ये सब उन्होंने प्रारंभ किया था। और परमात्मा को जगाना, उठाना, नहलाना, खिलाना और भोजन करवाना, सजाना, आरती करना, ये सब अष्टप्रहर सेवा इन्होंने चालू की थी। और जैसे वार्षिक महोत्सव मनाने का जो है, ये भी इन्होंने अपने ज़माने में जोड़ तोड़ से उन्होंने चालू कराया था, जिसको वार्षिक उत्सव जो बोलते हैं। जैसे रसरास, भगवान श्री कृष्ण के रसरास लीला और उनका जन्म, और ये जो दीपावली आदि, होली, हिंडोला करना, ये सब उन्होंने अपने समय में जोरदार से उन्होंने मनाया, वार्षिकोत्सव रूप में लिया। और करते करते उन्होंने अन्य अवतारों को भी, अब देखना है यहाँ पर अन्य अवतार, राम अवतार, जो अन्य अवतारों को भी उन्होंने उसमें समावेश कर दिया। बस यहीं कहीं प्राण जी महाप्रभु वल्लभाचार्य से एग्री नहीं होते। शास्त्रों में, भागवत में जो अनन्य भक्ति का जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वल्लभाचार्य ने इतना विवेचन होते हुए और सभी भक्ति का प्रयोग करते हुए, भक्ति शब्द का प्रयोग करते हुए भी, प्रेम लक्षण भक्ति शब्द यूज करने के बाद भी उन्होंने लास्ट में अनन्य भक्ति में चूक गए। इसीलिए अपने पूरी तरह, और भी आ रहा है सेवा विधि का राग, भोग, श्रृंगार, मैं आपके बाद में एक बार स्केलेटन तैयार होने के बाद कहाँ पर महामति प्राण जी का जो है सदगुरु महाराज उसी रास्ता में आते आते कहाँ पर थोड़ा सा कृष्ण भक्ति में फर्क पड़ गया, वो चीज़ को थोड़ा संकेत हमने यहाँ किया। अब समय हमारे बीच बस 5 मिनट समय है, तो मैं पहला आज के दिन में एक वल्लभाचार्य का ओवरऑल आपके दिमाग में रख करके बोली, थोड़ा और मेन पॉइंट, इसी में से और मेन पॉइंट लेकर के, ये जो कल फिर ये आ रहा है, चौपाई आ रहा है सामने में, तो प्रकरण पूरा 12 प्रकरण पूरा उसी के ऊपर है। तो आपको वो एक एक चौपाई में कहाँ पर ये प्रसंग जोड़ना होता है, तो आपको, क्योंकि वहाँ चौपाई से साथ करने से ना आप चौपाई में समझ आएगा, ना ये प्रसंग क्लियर होगा। इसलिए पहले हम ये वल्लभाचार्य जीवनी जो हम प्रसंग को क्लियर कर रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा सुनिए। सेवा का विविध अंग में राग द्वारा परमात्मा का भोग लगाना, ये उन्होंने प्रारंभ किया था। और भोग, श्रृंगार, ये राग में भोग लगाना और भोग धराना और परमात्मा श्रृंगार करना, ये 3 चीज़ इनके भक्ति में एकदम रहा। और उन्होंने कहा कि तुम राग में संसारी लोग भूले हुए हैं, और भोग में संसारी लोग भूले हुए हैं, और श्रृंगार में भूले हुए हैं, वो परमात्मा की तरफ करो, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा। उसके बाद उनका लड़का जो हुए, उनका सेकेंड सन गोस्वामी विठलनाथ, उनका सेकेंड सन, तो इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा आगे किया। और शिष्य पद्धति में इनको पात्र देखते हैं लोग, जाति नहीं देखते हैं, और ये भी उन्होंने शुरू किया था। और ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक इनके शिष्य मंडली रहे, सब भगवान का भक्ति कर सकते हैं, इन्होंने ये दरवाज़ा खोल दिया था। और वल्लभाचार्य ने जो ग्रंथ लिखे, तत्वदीप निबंध, तत्वदीप करके निबंध, और पूर्व मीमांसा के ऊपर भाष्य इन्होंने लिखा। फिर श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय से इन्होंने टीका किया, उसमें जो 10वीं टीका, जो श्रीमद् भागवत शब्दोनी टीका इन्होंने किया। और 16 ग्रंथ सब संस्कृत में लिखे इन्होंने। और अंतिम में इनका 84 बैठक मतलब सत्संग हॉल इन्होंने, जिनको हवेली करके कहते हैं, तो 84 है। कैसे वल्लभाचार्य अपने प्रचार क्षेत्र में जहाँ जहाँ गए, वहाँ उनके शिष्य मंडली और उनके पीछे सेकंड सन वल्लभ जो गोस्वामी विठलनाथ जो है, उन्होंने उस जगह में फिर भागवत किए, फिर एक सत्संग हॉल बनाए, जो बैठक बनाए, नाम ही बैठक करके माना जाता है। इस तरह से 84 बैठक इनके जहाँ जहाँ इन्होंने पद यात्रा की, वहाँ पर माना जाता है। ठीक है।
और अब अंतिम में अष्टाक्षर मंत्र इनके है कि श्री कृष्ण शरणम मम, ये उनके मंत्र में लेते हैं, दीक्षा में यही देते हैं। और दीक्षा देने के नियम में शुद्ध पात्र देखते हैं, इच्छुक है कि नहीं वो देखते हैं, उपवास करवाते हैं, और या तो दिन भर उपवास कराते हैं, हो सकता है तो 5-6 महीना भी उपवास में रखते हैं। ऐसा वल्लभाचार्य का नियम था। अब कहाँ तक पीछे तक चला वो जानते नहीं है। और अब कहाँ से फिर ये जो जब प्राण जी के ज़माने में आते आते बहुत विकृति आई, इसलिए तो प्राण जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इन्होंने तो सही रखा था कि इस नियम में रखने का, और गले में तुलसी का माला लगा देना, और मंत्र 3 बार उच्चारण करवा करके शिष्य बनाना, और फिर ऊर्ध्व पंडुलिक तिलक लगाना, और इस तरह से नियमित मंत्र का जाप करना शिष्यों के ऊपर, ये वो गाइड करते थे, कंपलसरी था ये। इस तरह से वल्लभाचार्य का फिर साक्षात भगवान के अवतार मान करके लोगों का पूजा करना, वो तो शिष्यों ने रखा हुआ है वो तो। और उनकी सेवा साक्षात ब्रह्म की सेवा मान करके शिष्य करते थे। आपको पता होगा देवचंद्र जी महाराज जब अंतिम दर्शन में जब शुरू करते हैं तो राज्य के अवतार ही स्वरूप मान करके सुंदर साथ आरती करते हैं। वहाँ देखा होगा, उस यहाँ पर वल्लभाचार्य का भी पहले से दिखाई दे रहा है। इस तरह से दार्शनिक पक्ष में ये शुद्धाद्वैत ये उनका दार्शनिक पक्ष में है, जबकि भक्ति मार्ग में अगर कंक्लूजन देखेंगे तो पुष्टि मार्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए लास्ट फाइनल वर्ड जो है, ये माधुर्य भाव में रहे, ये स्वयं परमात्मा को माधुर्य भाव में रहे, लेकिन भगवान ने कहा करके इन्होंने धरती में वात्सल्य भाव का प्रचार कर दिया। ये चीज़ आप समझने की बात है। ये इसे आगे महामती प्राण जी बात रखते हैं। ये है यहाँ तक का जो है उनके ही शिष्यों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें से हमने कलेक्शन करके प्राण जी की वाणी या सदगुरु की वाणी शब्दों को आने से पहले किस तरह से ये जो कृष्ण भक्ति की धारा आई, तो ये इतिहास का पन्ना जो है इस तरह से बता रहा है। लास्ट वर्ड पढ़ रहा हूँ सुंदर साथ जी, कि स्वयं उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण की जो भक्ति में से प्रेम लक्षणा भक्ति ले आकर के माधुर्य भाव में ही, यानी माधुर्य भाव मतलब परमात्मा के अर्धांगिनी होकर के उन्होंने अपने आप को परमात्मा को प्राप्त किया। लेकिन परमात्मा का आदेश जो है वात्सल्य भाव है करके उन्होंने पकड़ाया, वात्सल्य भाव से प्रचार करने की आज्ञा दी। इसका मतलब कुछ इसमें तथ्य रहस्य है। अब आगे कल चौपाई में जैसे प्रवेश कर होते हैं उस समय में फिर मेन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊंगा, और तब जा कर के अच्छा इस कारण से प्राण जी महाप्रभु यहाँ पर चौपाई में इसीलिए बता रहे हैं करके आपको जानकारी होगी। इसीलिए मैंने ये एक वल्लभाचार्य की जीवनी एट ए ग्लांस उनकी जीवनी को रखा। और ये सब चीज़ जो मैंने कहा आपके दिमाग में बैठा करके मैं समझता भी नहीं हूँ, लेकिन कान में थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो है करके हल्ला तो जरूर पहुँचा होगा। कॉलेज को और समराइज ढंग में, कैप्सूल ढंग में, मेन चीज जो वाणी में आता है वो जरूरी है दिमाग में रखना तुलनात्मक अध्ययन के लिए। प्राण जी बोलते हैं सहूर करो सहूर करो, तो कृष्ण शब्द में सहूर करना है। अब निजानंद संप्रदाय शब्द है उसमें संप्रदाय सहूर करना है। तो ये सहूर के जो जरूरी है वो मैं आप लोगों को रिवाइज करूँगा और आपके दिमाग में ये रहने के थोड़ा सा सरल सहज तरीका अपनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं चुपे दोहरा रहा हूँ, आप लोग साथ दीजिएगा। वचन विचारो रे मिठड़ी, वचन विचारो रे मिठड़ी, वल्लभाचार्य वाणी, वल्लभाचार्य वाणी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, अर्थ लिए बिना एरे अंधेरी, करता सबों की फानी, करता सबों की फानी, करता सबों की फानी, करता सबों की फानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनोंपुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथी प्रणाम।